हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में आज हम अनुपात समानुपात की चौथी वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने इससे पहले तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन तीनों की लिंक डाल दी है, वहां पर जाकर आप तीनों वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। ये आपकी चौथी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक चल रहा है अपना अनुपात और समानुपात। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा भी आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं जो परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप नंबर 1 से यहाँ पर स्टार्टिंग करने वाले हैं। टाइप नंबर 1 से देखने वाले हैं, तो डाल लीजिए हेडिंग में टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। और देखिए टाइप नंबर 1 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल आपका दिया है, यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। कल के नियम में मैंने आपको बताया था, कल कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए थे, शायद आपने नहीं लगाए हैं। ठीक, तो उन क्वेश्चनों को आप फटाफट लगा लेना। चलिए देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल आपका दिया है 1.2 अनुपात 3.9, फिर समानुपात, फिर 2, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस क्वेश्चन मार्क का मुझे मान निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लेंगे। चलिए तो देखिए मैंने कहा 1.2 है, रख दिया। अनुपात है, रख दिया। 3.9 है, रख दिया। समानुपात है, रख दिया। 2 है, रख दिया। अनुपात है, रख दिया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मुझे x मानना पड़ेगा। ठीक, क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। x मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क ही अगर तुम बनाना चाहते हो तो फिर भी आपका मान निकल आएगा, लेकिन यहाँ पर हम x मान लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक, तो आपका ठीक रहेगा। चलिए देखिए सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा कि 1.2 बटे में क्या आ जाएगा, आप कहोगे 3.9। ठीक, मैंने कहा 1.2 के बटे में क्या आ जाएगा, 3.9 आ जाएगा। मैंने कहा समानुपात को हम क्या करते हैं, बराबर में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बराबर में। तो मैंने कहा बराबर। ठीक, मैंने कहा 2 आपका है, रख दिया। मैंने कहा नीचे क्या आ जाएगा, आप कहोगे x आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। आएगा कि नहीं बोलो। मैंने आपसे कहा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने कहा देखिए 1.2 रख दिया, उसके बटे में 3.9 आ जाएगा। मैंने कहा समानुपात को बराबर में लिख देंगे। फिर मैंने कहा 2 बटे में क्या है, x है, कर दिया। चलिए देखिए दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद यहाँ पर लगा है, एक अंक बाद यहाँ पर लगा है, तो एक एक अंक बाद ये हट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आप कहोगे 12/39 बराबर के 2/x, यही बचेगा ना। चलिए देखिए काटा पीटी कर देते हैं। देखिए 2 से मैं काट दूंगा तो मैंने कहा 6 बार कटेगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि बराबर में आपके आमने सामने की संख्या कट जाती है, कट जाती है कि नहीं बोलो। चलो तो मैंने कहा 2 से काट देंगे, ये 6 बार कट जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर कुछ नहीं, एक बचा आपका, तो मैंने कहा x का गुणा मैं 6 में कर दूंगा तो ये 6x हो जाएगा। और मैंने कहा 39 का 1 में कर दूंगा तो 39 हो जाएगा। ठीक, 6 से काट देंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, 6 36 होता है। ठीक, 6 बार चला जाएगा, 6 36। तो मैंने कहा कितना बचा, कितना बचा, आप कहोगे 3 बचा। पॉइंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। मैंने कहा देखिए 6 36 होता है, बचा 3, पॉइंट लगा देंगे। मैंने कहा 3 बचा, तो मैंने कहा 30 बन जाएगा। और मैंने कहा 6 पंचे 30, तो मैंने कहा x का मान निकल आया 6.5। क्या निकल आया, 6.5। मैंने कहा x की वैल्यू निकल आई 6.5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा x क्या माना था, क्वेश्चन मार्क को माना था x, तो मैंने कहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिख देंगे हम क्या, 6.5। चलिए आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, छोटे से छोटे सवाल है, छोटे से छोटे सवाल है, स्पीड में करने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। सवाल है आपका, यदि 5:8 बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा। ठीक, देखिए नॉर्मल सवाल है। सवाल नंबर दूसरा, सवाल है आपका
5:8 बराबर 150 अनुपात x। ठीक, ये सवाल है, x का मान निकालना है, क्या करेंगे, बटे में लिख देंगे। तो मैंने कहा 5/8 हो जाएगा, ये बराबर है, बराबर लगा देंगे, ये आपका 150 है, बटे में कितना है, x हो जाएगा। ठीक, ऊपर आपका क्या है, आप कहोगे 150 है। ठीक, मैंने कहा बटे में x आ जाएगा, बराबर है, बराबर आ गया। चलिए देखिए, मैंने कहा काटा पीटी कर देते हैं, आमने सामने की कट जाएंगी बराबर में। मैंने कहा देखिए 5×3=15, 30 बार कट जाएगा, 5×3=15, 30 बार कट जाएगा। मैंने कहा देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, एक बचा। मैंने कहा x का गुणा 1 में कर देंगे, x ही आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा 8 का गुणा 30 में कर देंगे, 8×3=24। मैंने कहा 0 है तो 0 लिख देंगे। मैंने कहा x का मान निकल आया 240। ठीक, x का मान कितना निकल आया, आप कहोगे 240 निकल आया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा देखिए 5/8 आ जाएगा, बराबर है, रख दिया। मैंने कहा 150 बटे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर या गुणा कर दीजिए या तो फिर काट दीजिए, काट देंगे तो 5×3=15, 30 बार कट जाएगा, 8 का 30 में गुणा कर देंगे, 240, x का मान 240 निकल आएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरे का आंसर आ गया 240। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा। देखिए सवाल नंबर तीसरा भी आपका इसी प्रकार से है। देखिए सॉल्व करते हैं। सवाल है आपका, सवाल आपका दिया है 8:25, फिर है समानुपात, फिर कितना है 56, फिर है अनुपात x। ठीक, क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए मैंने कहा 8 बटे में क्या आ जाएगा 25, अनुपात के बदले में समानुपात है तो बराबर लगा देंगे। मैंने कहा कि 56 बटे में x लिख देंगे। ठीक, देखिए मैंने कहा 8×7=56, 7 बार कट जाएगा। मैंने कहा 8 के बटे में 25, वही कर रहे हैं जो पहले सवालों में प्रक्रिया करी, वही इन सवालों में भी करने वाले हैं। मैंने कहा कि समानुपात बराबर, मैंने कहा 56 बटे में x आ जाएगा, 8×7=56, 7 बार कट जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, एक बचा, x का गुणा 1 में कर देंगे, x आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा 7 का 25 में गुणा कर देंगे, 7×5=35 की 5 हासिल 3, 7×2=14, 14 और 3 कितना होता है, आप कहोगे 17 होता है। तो मैंने कहा x का मान 175 निकल आया। ठीक, मैंने कहा देखो 7×5=35, 3 बचा, 7×2=14 और 3 17, 175। ठीक, x का मान निकल आया 175। तो मैंने कहा आंसर आपका हो जाएगा 175। ठीक, चलिए देखिए तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। स्पीड में करने वाले हैं, छोटे छोटे सवाल है, क्योंकि ये विधि आपको आती है। ठीक, ये विधि आपको आती है तो स्पीड में करने वाले हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपका दिया है चौथा, सवाल नंबर चौथा। देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या है सवाल, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्या करना है। तो मैंने कहा सवाल आपका चौथा दिया है 5:8 समानुपात 15:? ठीक, तो मैंने कहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लेंगे। तो मैंने कहा देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका 5 बटे में आपका 8 बन जाएगा। फिर मैंने कहा समानुपात मतलब बराबर, ऊपर आपका क्या है 15 और नीचे आपका क्या बढ़ जाएगा, आप कहोगे x बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए 15 मैंने कहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लेते हैं। ठीक, x इसलिए मानते हैं क्योंकि अच्छा लगता है x मानना, है कि नहीं, क्या क्वेश्चन मार्क को रखेंगे तो वैसा लगेगा ना। चलिए इसीलिए मैंने यहाँ पर x मान लिया। देखिए मैं 5 से काट दूंगा, 5×3=15, यहाँ पर 1 बचा। मैंने कहा x का गुणा 1 में कर दूंगा, x आएगा। मैंने कहा 8 का गुणा 3 में कर दूंगा, 8×3=24 बढ़ जाएगा, x का मान 24 बढ़ जाएगा, ऑप्शन मार्क के स्थान पर 24 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो। देखो छोटे छोटे सवाल है, स्पीड में करने वाले हैं। 5/8 समानुपात बराबर 15/x। देखिए 5 से मैंने काट दिया 3 बार, 8×3=24, x का गुणा 1 में, x का मान निकल आया 24। ठीक, तो चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए देखने वाले हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5वां। देखिए सवाल नंबर 5वां थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है। ठीक, थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है। चलिए आंसर बताना है आपको। देखिए सवाल नंबर 5वां, देखिए सवाल नंबर 5वां, सवाल नंबर 5वां आपका दिया है √2, फिर मैंने कहा कि अनुपात 1 के रूट के अंदर 3, फिर है आपका समानुपात रूट के अंदर 6, फिर है आपका अनुपात x। ठीक, क्या निकालना है, x का मान निकालना है, वही प्रक्रिया करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको काटा पीटी में थोड़ी दिक्कत आएगी। देखिए किस प्रकार से करनी है वो देख लीजिए। मतलब रूट के अंदर 2 है आपका, मैंने रूट के अंदर 2 लिख दिया। ठीक, अनुपात है बटे क्या है, आप कहोगे 1 के रूट के अंदर 3 आ जाएगा कि नहीं बोलो। मैंने कहा रूट के अंदर 2 है, रख दिया, बटे में आ जाएगा 1 के रूट के अंदर 3 बराबर, क्योंकि समानुपात की बात हो रही है, बराबर लगा देंगे। फिर मैंने कहा रूट के अंदर 6 और बटे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा रूट के अंदर 6 बटे में x आ जाएगा। देखिए मैंने कहा यहाँ पर आपका √2 है, यहाँ पर आपका √6 है। मैंने कहा क्या हो जाएगा, आप कहोगे √3 बार कट जाएगा।
कटेगा कि नहीं बोलो, √3 बार कट जाएगा। मैंने कहा देखिए यहाँ पर एक बचा, x का गुणा एक में कर देंगे x आ जाएगा। मैंने कहा √3 का गुणा हम एक में करेंगे √3 बन जाएगा। ध्यान से समझना, प्लस से प्लस लगा देंगे। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 3 आएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था √3 का गुणा √3 में कर देंगे तो क्या आता है, केवल 3 आता है। केवल 3 आता है कि नहीं बोलो। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा यहाँ पर देखिए, मैंने √2 से √6 काट दिया, √3 बार कटा। मैंने कहा √3 का गुणा कर दिया, √3 बढ़ गया, और मैंने कहा √3 का √3 में गुणा करेंगे केवल 3 आएगा। तो x का मान निकल आएगा √3 प्लस के 3। ठीक, √3 प्लस के 3। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी? चलिए देखिए, इंपोर्टेंट सवाल था, इस सवाल को परीक्षा में बार बार पूछा गया है। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां, और सवाल नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या है सवाल, देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6वां, सवाल नंबर 6वां है आपका 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती बताना है। तीसरा समानुपाती का मतलब होता है, क्या होता है, तो आप कहोगे तृतीयानुपाती बताना है। ठीक, मैंने आपको बताया था तृतीयानुपाती क्या होता है, द्वितीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है। ठीक, लेकिन इसमें तो क्या पूछा है, आप कहोगे तीसरा समानुपाती मतलब तृतीयानुपाती पूछा है। तो तृतीयानुपाती के लिए हम क्या लगा देंगे, b² बटे में, ये क्या लगा देंगे, b² बटे में। तो मैंने कहा b² मतलब 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और मैंने कहा कि 0.8 आपका ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ए का मान आपका ये हो गया और बी का मान आपका ये हो गया। ठीक, कुछ नहीं, फार्मूले में आपको मान फिट करना है। मैंने आपको कल फार्मूले बताए थे, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती बताए थे कि नहीं बोलो। मैंने कहा तृतीयानुपाती पूछा है तो b² बट्टे में ए कर देंगे, क्योंकि देखिए मैंने कहा बी का मान 0.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए का मान 0.8 है, मैंने रख दिया। ठीक, मैंने कहा ये बढ़ जाएगा आपका 0.2 गुणा 0.2 बटे में बढ़ जाएगा 0.8, यही बढ़ेगा। देखिए दशमलव से आपका दशमलव कट जाएगा ये। ठीक, दशमलव से आपका दशमलव कट जाएगा ये आपका। चलिए मैंने कहा देखिए 2 से कट जाएगा आपका, 2 चौकी 8 कट जाएगा कि नहीं बोलो। चलिए दशमलव से कट जाएगा ये आपका, देखिए 0 बढ़ जाएगा, मतलब ये दशमलव जब आपका हट जाएगा तो यहाँ पर आपका 10 बढ़ जाएगा। चलिए और काट दे, और काट दे क्या, चलिए देखिए एक बार और काट देते हैं, 2 1 कम 2, और ये कितना बार कट जाएगा, 2 दूनी 4। चलिए ऊपर आपका 1 बचा, नीचे आपका कितना बचा, 20। ठीक, देखिए 20 का भाग 1 में देंगे तो 0 पॉइंट क्या 100 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 20 5 100। मैंने कहा 0.05। देखिए मैंने कहा आपसे कि 20 का भाग देना है तो 0.10 बढ़ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। फिर मैंने कहा कि 20 500 होता है, कट जाएगा, तो मैंने कहा कि 0.05 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने काटा पीटी किस प्रकार से कि दशमलव से ये दशमलव मैंने काट दिया, 2 से काट दिया, 4 बार कटा, दशमलव हटा दिया, यहाँ पर 10 बढ़ गया, 2 से काट दिया, फिर मैंने यहाँ पर कितनी बार कटा, 2 बार कटा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा कर देंगे 10 में, 20 बढ़ जाएगा, ऊपर आपका 1 है, ये 20 का भाग हम 1 में देंगे तो 0.05 आपका निकल आएगा। चलिए 6वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखने वाले हैं अगला सवाल। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां, और सवाल नंबर 6वां आपका हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। चलिए देखिए सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती क्या होगा, वही पूछा है। देखिए सवाल नंबर 7वां, मैंने कहा 12 और 18 का क्या पूछा है, तीसरा समानुपाती। ठीक, तृतीयानुपाती पूछा है, क्या करेंगे, b² बटे में a लगा देंगे, b² मतलब 18 का स्क्वायर बढ़ जाएगा, और बटे में a मतलब 12 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि b का मान कितना है, 18 है, 18 रख देंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, a का मान कितना है, 12 है, 12 कर देंगे, इसको लिख देंगे हम 18 गुणा 18, और इसे लिख देंगे हम नीचे 12। ठीक, देखिए काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2 नाम 18, और मैंने कहा 9 ती 27, तो मैंने कहा तीसरा समानुपाती जो निकलेगा वो निकलेगा 27। ठीक, मैंने कहा 12 और 18 का तीसरा समानुपाती जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 27। चलिए तो ये 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर 7वां कंप्लीट हो गया। चलिए सवाल नंबर 7वां कंप्लीट हो गया। देखिए सवाल नंबर 8वां, और सवाल नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए सवाल है आपका 8वां सवाल है 12 16 18 का क्या बताना है।
क्या बताना है, चौथा समानुपाती मतलब चतुर्थानुपाती। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने कहा कि देखिए 12 16 18 का चौथा समानुपाती बताना है, चतुर्थानुपाती बताना है। मैंने आपसे क्या कहा था, चतुर्थानुपाती के लिए तो हम पूरा बेसिक से भी कर लेंगे और ट्रिक से भी कर लेंगे। ट्रिक क्या बनती है, बीसी बटे में ए। ट्रिक क्या बनती है, बीसी बटे में ए। फॉर्मूला क्या बनता है, बीसी बटे में ए, यही बनता है। मैंने कहा बी का मान कितना है 16 रख देंगे, गुणा सी का मान कितना है 18 रख देंगे, बटे ए का मान कितना है 12 रख देंगे। ठीक, देखिए काट देंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24। तो मैंने कहा चतुर्थानुपाती चौथा जो समानुपाती है वो आपका 24 बढ़ जाएगा। ठीक, मैंने कहा कुछ नहीं, केवल मान फिट कर दिया, बी का मान 16 है 16 रख दिया, सी का मान 18 है 18 रख दिया, बटे में ए का मान कितना है 12 है 12 रख दिया। देखिए मैंने कहा कि मैं 4 से काट दूंगा, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 3 से काट दूंगा, 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24। तो मैंने कहा 24 आपका आंसर निकल आएगा। चतुर्थानुपाती आपका 24 निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां को आप समझिए, बहुत इंपोर्टेंट है। 0.02 और 0.32 का बताना है आपको मध्यानुपाती मतलब माध्य समानुपाती। ठीक, मैंने कहा माध्य समानुपाती या फिर मध्यानुपाती क्या होता है आपको पता है, क्या होता है आप कहोगे कि रूढ़ के अंदर a गुणा b, रूढ़ के अंदर a गुणा b यही होता है। मैंने आपसे क्या कहा था, मध्यानुपाती मतलब होती है बीच के दो पद। ठीक, बीच के दो पद लेते हैं, मैंने आपको कल बेसिक बताया था। तो मैंने कहा मध्यानुपाती का बनता है रूढ़ के अंदर a गुणा b। चलिए देखिए मैंने कहा यहाँ पर रख देंगे रूढ़ के अंदर a गुणा b, a का मान कितना है 0.02 रख देंगे, गुणा b का मान कितना है 0.32 रख देंगे। चलिए देखिए मैंने कहा कि 32 दूनी 64 होता है, पहले तो हम 64 कर देंगे। ठीक, 32 दूनी 64 होता है, पहले तो 64 कर देते हैं। फिर देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, तो मैंने कहा 1 2 3 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4.0। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा है कि कितने अंक बाद है, तो आप कहोगे 4 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 4 अंक बाद दशमलव को लगा देंगे। तो मैंने कहा 32 दूनी 64 हो गया और ये बढ़ गया 0.0064। ठीक, अब देखिए मुझे यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो मैंने कहा कि 64 का कितना होता है, आप कहोगे 8 होता है। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। वर्गमूल में क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो मैंने कहा एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा आपका ये बन गया, तो दशमलव कितने अंक बाद आएगा, आपने कहा दो जोड़े बने तो 2 अंक बाद लगा देंगे। मैंने कहा कि ये बढ़ जाएगा आपका 0.08। क्या बढ़ जाएगा 0.08। तो ये आपका पूरा बेसिक था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। मैंने कहा 0.08 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ये आपका 9वां सवाल हो गया कंप्लीट। चलिए देखने वाले हैं अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर 10वां, और सवाल नंबर 10वां भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10वां सवाल है आपका 8 और 18 का बताना है आपको मध्यानुपाती। ठीक, मध्यानुपाती बताना है, 8 और 18 का भी आपको मध्यानुपाती बताना है। तो मैंने कहा कि रूढ़ के अंदर a गुणा v, रूढ़ के अंदर a गुणा v, मैंने कहा कि a का मान कितना होता है 8 होता है, v का मान कितना होता है 18 होता है, 18 8 कितना होता है 144 होता है। तो मैंने कहा रूढ़ के अंदर 144, और मैंने कहा कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहोगे 12 होता है। मैंने कहा 144 का वर्गमूल क्या होगा, आप कहोगे 12 होगा। तो मैंने कहा कि 8 और 18 का जो मध्यानुपाती निकलेगा वो निकलेगा 12। ठीक, क्या किया, मैंने कहा कि रूढ़ के अंदर a गुणा b, a का मान 8 है रख दिया, b का मान 18 है रख दिया, 18 8 कितना होता है 144 होता है। मैंने कहा 144 किसका वर्गमूल है 12 का है, तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए एक सवाल और देखने वाले, फिर टाइप को चेंज कर देंगे, फिर टाइप को हम चेंज कर देंगे। तो इंपोर्टेंट टाइप है आपका फर्स्ट। चलिए देखिए सवाल नंबर 11वां, चलिए देखिए सवाल नंबर 11वां है 0.12, फिर आपका 0.21 और फिर 8। फिर इसका बताना है चतुर्थानुपाती मतलब चौथा पद। ठीक, क्या बताना है, चौथा समानुपाती बताना है, चतुर्थानुपाती बताना है। तो क्या करते हैं चतुर्थानुपाती में बीसी बटे में ए करते हैं। क्या करते हैं, बीसी बटे में ए करते हैं। बी का मान कितना है, आप कहोगे 0.21 कर दिया, गुणा सी का मान कितना है, आप कहोगे 8 है कर दिया, ए का मान कितना है, आप कहोगे 0.12 है कर दिया। ठीक, कुछ नहीं किया, केवल फॉर्मूले में मान में फिट कर दिया। मैंने कहा बी का मान कितना है 0.21 कर दिया, मैंने कहा गुणा सी का मान कितना है 8 है कर दिया, बटे ए का मान कितना है 0.12 है कर दिया। देखिए दशमलव से आपके दशमलव कट जाएंगे, चलिए काट देते हैं। देखिए देखिए 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 3 7 21, मैंने कहा 7 दूनी 14, मैंने कहा 7 दूनी 14। तो मैंने कहा 14 आपका निकल आएगा चौथा समानुपाती चतुर्थानुपाती। ठीक, निकल आएगा कि नहीं बोलो। चलिए ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलिए ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए
देखिए टाइप नंबर सेकंड, देखिए टाइप नंबर सेकंड, और टाइप नंबर सेकंड का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, देखिए सबसे पहले आप डाल लीजिए टाइप नंबर सेकंड। देखिए टाइप नंबर सेकंड पहला सवाल है आपका, यदि C का 0.6 बराबर B का 75% बराबर A का 1/3 हो तो ABC का मान बताना है। चलिए देखिए निकालते हैं। देखिए मैंने कहा C का कितना दिया है 0.6, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट सवाल है, बराबर फिर B का कितना दिया है 75%, ठीक, फिर मैंने कहा कि बराबर A का कितना दिया है, आप कहोगे 1/3%, 1/3% नहीं है, 1/3 है केवल, ठीक, क्या है 1/3 है। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए मैंने कहा कि देखिए ध्यान से समझना, C का मतलब गुणा होता है, कर देंगे, मैंने कहा 0.6 है तो मैंने कहा दशमलव हटा देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा आपका। चलिए मैंने कहा बराबर B का मतलब गुणा, फिर मैंने कहा 75% को हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे, फिर बराबर A का मतलब गुणा, फिर 1/3 बन जाएगा, ठीक, बन जाएगा कि नहीं बोलो। चलिए देखिए काटा पीटी कर देते हैं, तो मैंने कहा 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से काट देंगे 5 बार, 25 75 और 25 चौके 100, तो ये बढ़ गया आपका C गुणा 3/5, फिर बराबर B गुणा 3 बटे कितना बढ़ गया 3/4, और मैंने कहा फिर A गुणा 1/3। ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने कहा पहले तो जो दिया है मैंने वही किया है जो आपका सवाल दिया है, ठीक, ये आपका सवाल है, ठीक है, मैंने का मतलब यहाँ पर गुणा फिट कर दिया और मैंने काट दिया, कुछ नहीं किया। ऐसे मैंने कहा दशमलव हटाया, 0 बढ़ गया, 75% था, 75/100 बढ़ गया। देखिए मैंने कहा 2 से काट दिया, मैंने 3 बार, 2 से 5 बार, 25 थी 75, 25 चौके 100, बराबर A गुणा 1/3 ही बन गया, ठीक। मैंने कहा तो C गुणा 3/5 बराबर B गुणा 3/4 बराबर A गुणा 1/3 बन गया ये आपका, ठीक। अगर मैं यहां से मान निकालूंगा तो मैंने कहा ये मान जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, आप कहोगे C B और A का, क्या निकलेगा वो भी समझ लीजिए आप। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर अगर यहाँ पर अक्षर दिए हो और आपकी संख्या जो गुणा में बढ़ रही है तो इसको हम पलट देते हैं, क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। क्या मैंने आपको ये विधि बताई थी, क्या विधि बताई थी मैंने आपको, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके अक्षर जो है वो गुणा में और संख्या आपकी जब गुणा में चल रही है, बट्टे में चल रही है, तो मैंने कहा संख्याओं को हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, संख्याओं को पलट देंगे। तो मैंने कहा C गुणा 3/5 है, तो ये बढ़ जाएगा 5/3। ध्यान से समझना, मैंने कहा यहाँ पर C का मान निकलेगा आपका पहले, ठीक, यहाँ पर आपका पहले C का मान निकलेगा, फिर अनुपात निकालना है, अनुपात लगा देंगे। मैंने कहा B का मान 3/4 है तो ये बढ़ जाएगा 4/3, फिर अनुपात है, मैंने कहा यहाँ पर बढ़ जाएगा 3/1। ये तो आपको आता होगा, मैंने आपको कल की वीडियो में ये सब कुछ बताया था, ठीक, इसीलिए मैंने आपको पूरा बेसिक बताया था ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिए मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 एलसीएम ले लूंगा, 3 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 3 से 3 एक बार कट जाएगा, ये 5 बढ़ जाएगा, अनुपात 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 4 बढ़ जाएगा। चलिए मैंने कहा 1 का भाग 3 में 3 बढ़ जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 3 9 बढ़ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, अनुपात में एलसीएम का महत्व नहीं होता है, ठीक, एलसीएम को हम काट देते हैं एलसीएम को। चलिए तो मैंने कहा ये बढ़ गया आपका 5 4 और 9, निकालना है A B और C का। ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा यहां पर जो निकला वो 5 4 9 निकला, तो किसका निकला, आप कहोगे ये 5 4 9 निकला आपका CBA का, किसका निकला, क्योंकि देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, जब हम संख्याओं को चेंज कर देंगे तो ये जो मान निकलेगा वो CBA का निकलेगा। C का कितना 5, B का कितना 4 और A का कितना 9, निकालना है ABC का, तो A का कितना है 9, A की जगह पे रख देंगे, अनुपात B का कितना है 4 तो B की जगह पे रख देंगे, C का कितना है 5 तो हम C की जगह पे रख देंगे। तो मैंने कहा ये निकल आएगा आपका 9 4 5, ठीक, ABC मतलब 9 4 5 निकल आएगा आपका। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कंप्लीट हो गया होगा सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल करने वाले हैं, स्पीड में करने वाले हैं क्योंकि सभी तरीके मैंने आपको अच्छे से बताए हैं, एक एक तरीका मैंने अच्छे से आपको समझाया। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है आपका 3x माइनस के बाय अनुपात x प्लस के 5 बाय बराबर के 5:7। निकालना क्या है, देखिए निकालना है x प्लस के बाय अनुपात x माइनस के बाय। ध्यान से समझना, ठीक, x प्लस के बाय अनुपात x माइनस के बाय का मान निकालना है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अनुपात में है तो संख्या आपकी बटे में आ जाती है, एक दूसरे के बटे में आ जाती है। तो मैंने कहा ये आपका आ जाएगा 3x माइनस के
y और ये आ जाएगा x प्लस की 5y बराबर की 5/7। ठीक, मैंने कहा त्रिया गुणा कर देंगे। ठीक, मैंने कहा देखिए ये पहली संख्या आपकी ये इसकी नीचे आ जाएगी बराबर में आपका 5/7। अनुपात अगर दिया है ऐसे मैंने कहा 5/7 अनुपात में चेंज करेंगे तो 5:7 आप कर सकते हो। ठीक, कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा 5/7 ये बढ़ गया। देखिए 7 की 21 x हो जाएगा माइनस के 7y हो जाएगा बराबर 5 का गुणा कर देंगे 5x हो जाएगा प्लस 25y हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए मैंने कहा देखिए यहाँ पर आप x को लाओगे क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका 21x है, यहाँ पर आपका 5x है। मैंने कहा यहाँ पर आएगा तो ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा आपका 21x माइनस की 5x फिर बराबर यहाँ पर आपका है 25y। ये देखिए आपका किसका है, ये आपका किसका है, आपका होगी माइनस का 7y है, यहाँ पर जाएगा तो ये बढ़ जाएगा प्लस का 7y। ध्यान से समझना, x को x की जगह पे लाना है, y को y की जगह पे लाना है, x को x की जगह पे रखना है, y को y की जगह पे रखना है। तो मैंने कहा यहाँ पर हम काट देंगे तो कितना है, घटा देंगे ना। ठीक, क्योंकि माइनस है तो घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका होगी 16x बराबर यहाँ पर अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 25 और 7 कितना होता है 32 होता है, तो ये 32y बन जाएगा। ठीक, देखना ध्यान से। तो मैंने कहा x बटे y बराबर ये 32/16, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। मैंने कहा 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। x का मान 2 निकल आया, y का मान 1 निकल आया। x का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, y का मान 1 फिट कर देंगे, फिर अनुपात है अनुपात लगा देंगे। x का मान 2 है 2 रख देंगे माइनस y का मान 1 है 1 फिट कर देंगे। 2 और 1 3 बढ़ जाएगा, अनुपात है अनुपात लगा देंगे। मैंने कहा 2 में से 1 गया, कितना बचा आप कहोगे कि 1 बचा, तो ये बढ़ जाएगा 3:1। समझ में आ गया होगा। ठीक, सवाल थोड़े लंबे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल है जो बार बार परीक्षा में आपकी पूछे जाते हैं। मैंने कहा देखिए पहले तो मैंने बट्टे में ले लाया, इन संख्याओं को पहले बट्टे में लाया, फिर मैंने त्रिया गुणा कर दिया। क्या किया, कुछ नहीं किया, x और y का मान निकाला, x y का मान यहाँ पर फिट कर दिया। ठीक, x की जगह पे रख दिया, y को y की जगह पे रख दिया। मैंने कहा कि देखिए ये बढ़ जाएगा आपका 16x, ये 32y, x के बटे में y लाओगे 32 के बटे में 16, तो यहाँ पर x का मान 2 y का मान 1, x y का मान यहाँ पर फिट कर दिया, x का मान 2 प्लस y का मान 1, ये 3 बन गया। मैंने कहा x का मान 2 माइनस के y का मान 1 आया था, तो मैंने कहा घटा देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 3:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा, हाँ सवाल नंबर दूसरा आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए अगला सवाल, 3:1 आंसर आया इसका। ठीक, 3:1। चलिए देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल आपका दिया है 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6। ठीक, को सरल करना है। चलिए देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, पहले तो हम ये मिश्र भिन्न है तो आप साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए। मैंने कहा 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक, अनुपात। ठीक, मैंने कहा 4 3 12 और 1 13/4 फिर अनुपात, फिर मैंने कहा 6 एकम 6 और 1 7/6। यही करते हैं। मैंने कहा 3 दूनी 6 और 1 7/3, 4 3 12 और 1 13/4, 6 एकम 6 और 1 7/6। चलिए देखिए एलसीएम ले लेंगे नीचे संख्याओं का। 6 दूनी 12 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो मैंने कहा 3 चौकी 12 4 बार, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 4 सत्ते 28, अनुपात है अनुपात को लगा देंगे। 4 ती 12 3 बार, 13 ती 39 बन जाएगा ये आपका, अनुपात है अनुपात को लगा देंगे। 6 दूनी 12 और मैंने कहा 7 दूनी 14 बढ़ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, अनुपात जब हम निकालते हैं रेशियो लेते हैं तो उसको हम काट देते हैं। ठीक, उसको हम काट देते हैं तो ये बढ़ जाएगा आपका 28 अनुपात 39 अनुपात 14। ठीक, तो मैंने कहा 28 39 14 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल सवाल थे ये, तो नॉर्मल सवाल थे ये, तो आ गया होगा आपको। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, देखिए सवाल आपका दिया है ए का कितना है आपका होगा 2/3, फिर बी का कितना है आपका होगा 4/5। ठीक, मैंने कहा देखिए यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है तो ए और बी का मान हमें निकालना है। चलिए देखना ध्यान से, बराबर है, बराबर की बात हो रही तो बराबर को लगा देंगे। देखिए ए का मतलब गुणा होता है, गुणा लगा देंगे, 2/3 है बराबर v 4/5 है। ठीक, यही कर देंगे। देखिए देखना ध्यान से, मैंने कहा एक काम करते हैं, क्या करेंगे, मैंने कहा ये बढ़ जाएगा आपका 2a/3 बराबर ये बढ़ जाएगा आपका 4b/,
5 बढ़ जाएगा कि नहीं बोलो। या तो आप काटा पीटी कर दो या फिर क्या कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, देखिए मैंने आपसे कहा यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ए और बी का मान कैसे, और गुणा से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और गुणा से भी निकाल सकते हो। देखिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से निकालू, ध्यान से समझना, मैंने कहा 3/2 बढ़ जाएगा, ये आपका बढ़ जाएगा 5/4। ठीक, क्योंकि संख्याओं को चेंज कर देते हैं, देखो संख्याओं को चेंज कर देते हैं। 3/2 बढ़ गया और मैंने कहा 5/4 बढ़ गया। 4 हम एलसीएम ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 ती 6 अनुपात 4 से 4 5 बन जाएगा ये आपका। तो ये बन जाएगा आपका 6:5। अनुपात में हम एलसीएम लेते हैं तो उसका महत्व नहीं होता, तो मैंने कहा 6:5। 6:5 ए और बी का रेशियो निकल आएगा, अनुपात निकल आएगा। ठीक, गुणा से भी कर सकते हो आप, गुणा से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। ठीक, तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक, बहुत सारी विधि होती है करने की, लेकिन आपको एक विधि आनी चाहिए। चलिए देखिए अगला सवाल, पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। पांचवा सवाल थोड़ा देखिए अच्छा है। ठीक, देखिए मैंने कहा 25 पे पावर आपकी है 2.5। ठीक, और मैंने कहा कि अनुपात 5 पे पावर है 3। ठीक, 5 पे पावर है 3, तो मान हमें निकालना है। चलिए देखिए आगे है, अनुपात निम्न में से किसके समान होगा। चलिए देखिए मैंने कहा पहले तो हम इसको चेंज कर देंगे। देखिए मैंने कहा 25, ये आपका 2.5 है, दशमलव को जब हम हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। मैंने कहा 5 पे पावर 3 बढ़ जाएगी। ठीक, देखिए 5 25, 5 दूनी 10। ठीक, तो मैंने कहा ये बढ़ जाएगा आपका 25 पे पावर 5/2 अनुपात 5 पे पावर 3। देखिए ये 25 से 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर गुणा 5 पे 2, फिर अनुपात, फिर 5 पे 3। ये तो कर सकते हो ना। मैंने कहा 25 इस पर पावर है 5/2 की, फिर अनुपात 5 पे 3। चलिए देखिए मैं 2 से 2 काट दूंगा, यहाँ पर बचा आपका 5 पे पावर 5। ठीक, फिर मैंने कहा यहाँ पर बचा आपका 5 पे पावर 3। ठीक, क्या बचा 5 पे पावर 5 और 5 पे पावर 3। देखिए मैंने कहा दशमलव है, हटा देंगे, दशमलव है उसमें अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर दशमलव लगा लेना। चलिए दशमलव को हटा देंगे 0, यहाँ पर हम 5 से काट देंगे, 5 और 2 बार कटेगा तो मैंने कहा 5/2 बन जाएगा, ये 5 पे 3। ठीक, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 5 पे 5, फिर अनुपात 5 पे 3। 5 पे 5 और 5 पे 3 को सॉल्व कर देंगे। देखिए 5 पे 3 और 5 पे 5 ये कटेंगे जब, तो मैंने कहा ये कटेंगे जब, तो यहाँ पर बढ़ जाएगी 5 पे 2 और यहाँ पर बढ़ जाएगी आपके 5 पे 1। 5 पे 1 भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि पूरा कट जाएगा, कटेगा ना। नहीं आ रहा है समझ में तो देखिए 5 पे 5 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यही होता है। और फिर मैंने कहा कि अगला कौन सा आपका होगा, 5 पे 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, यही होता है। देखिए मैंने कहा 3 5 से आपका 3 5 कट गया है, तो मैंने कहा 5 5 का 5 में गुणा कर देंगे मतलब 5 स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 अनुपात 1। तो मैंने कहा 25 अनुपात 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैंने इसीलिए यहाँ पर काट दिया। 5 पे 3 मतलब 5 पे 5 है, तो 5 पे 3 कट जाएगा, 5 पे 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 पे स्क्वायर अनुपात 1, 5 पे स्क्वायर मतलब 25 अनुपात 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया होगा क्योंकि अच्छे सवाल हैं, इंपोर्टेंट सवाल हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर आ गया होगा, छठवां है ना। चलिए देखिए सवाल है आपका 3x माइनस की 2y अनुपात x प्लस के 3y और फिर बराबर में है 5 अनुपात 6। ध्यान से करना, इंपोर्टेंट सवाल है। x और y का मान निकालना है, x अनुपात y का मान निकालना है। चलिए देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा ये आपका 3x है माइनस के 2y है, बटे में आ जाएगा आपका x प्लस की 3y बराबर में है 5/6। इतना तो आपको आता होगा। x y का मान निकाल लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पर फिट कर देंगे। चलिए मैंने कहा 3x माइनस के 2y, फिर मैंने कहा x प्लस के 3y, ये आपका बट्टी में आ जाएगा। देखिए इतने गुणा कर देंगे, 18x हो जाएगा, ये आपका माइनस के 6 दूनी 12y हो जाएगा, बराबर के 5x हो जाएगा, प्लस के 5 की 15y हो जाएगा। त्रिक गुणा तो आपको आता होगा। देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ पर आपका 28x है, तो मैंने कहा यहाँ पर ये 5x आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो मैंने कहा 18x माइनस की 5x बराबर ये 15y है, और मैंने कहा जब ये इस साइड जाएगा तो मैंने कहा माइनस का, तो प्लस का बढ़ जाएगा 12y। ठीक, तो मैंने कहा देखिए घटा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा आपका, हो गया 13x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा 27y। ठीक, और मैंने कहा कि x बटे y बराबर 27/13, क्या बढ़ जाएगा 27/13।
तो मैंने कहा ये बढ़ जाएगा आपका x बटे वाई बराबर 27 बटे 13। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए घट जाएगा 13x बचेगा। ठीक, कुछ नहीं किया है, जो पहले सवाल करते आ रहे हैं वही सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने कहा घट जाएगी 13x बराबर की 27 बाय x की बटे में y लाएंगे, 27 की बटे में 13, x का मान 27, y का मान 13। x y का मान यहाँ पर फिट कर देंगे तो x का मान 27 है, 27 रख देंगे, यहाँ पर y का मान 13 है तो मैंने कहा y का मान 13 रख देंगे, तो 27:13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 27:13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बटे की बात हो रही है, अगर बटे की बात हो रही है तो 27/13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 27/13 को अगर हम अनुपात में चेंज करते हैं तो 27:13 लिख देते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए सवाल नंबर 8वां, 7वां, अच्छा 7वां है ना। चलिए देखिए सवाल नंबर 7वां। देखिए सवाल नंबर 7वां भी इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का 7वां सवाल है आपका। देखिए सवाल आपका है 5a फिर प्लस के 3b फिर अनुपात 4a प्लस के 7b बराबर है 3:4। ठीक, ए और बी का मान निकालना है, ए अनुपात बी का मान। क्या करेंगे, तो मैंने कहा 5a प्लस के 3b बटे में लाएंगे अपन 4a प्लस के 7b फिर बराबर के 3/4 बढ़ जाएगा। ठीक, त्रिया गुणा कर देंगे, बटे में लाएंगे ना इनको, फिर त्रिया गुणा कर देंगे, तो मैंने कहा 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20a प्लस के 4 × 12 b बराबर के 3 चौके 12a प्लस के 3×7 21b। ठीक, तो मैंने कहा देखिए ये साइड आ जाएगा, ये साइड चला जाएगा। ठीक, तो देखिए मैंने कहा 20a माइनस के 12a बराबर की ये बन जाएगा आपका 21b माइनस के 12b। ठीक, क्योंकि देखिए 20a है रख दिया, ये आपका प्लस का है साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए ये आपका कितना है 21b। ठीक, ये आपका 21b है, ये प्लस का है साइड आएगा, माइनस का बन जाएगा माइनस के 12b। चलिए देखिए मैं काट दूंगा, यहाँ पर मैं घटा दूंगा, काटूंगा क्यों, क्योंकि घटाना है तो घटा देंगे। चलिए देखिए मैंने कहा ये 8a बचेगा बराबर, ये कितना बचेगा 9, हाँ ये 9b बचेगा। ठीक, तो मैंने कहा a बटे b बराबर की ये बढ़ जाएगा 9/8। ठीक, a बटे b बराबर 9/8 बढ़ जाएगा, तो मैंने कहा a का मान 9 में यहाँ पर रख दूंगा 9, b का मान 8 यहाँ पर रख दूंगा 8, तो मैंने कहा ये बढ़ जाएगा आपका 9:8। ठीक, ये बढ़ जाएगा आपका 9:8। ठीक, ये आपका 9:8 बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इतने ही सवाल यहाँ पर करने वाले हैं, आगे की वीडियो में और सवाल करेंगे। ठीक, तो एक एक वीडियो एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। वीडियो को लोगों तक सभी तक शेयर नहीं किया है तो सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।